हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक रिकमेंडेड वीडियो है और ये वीडियो जहां से ली गई है उस चैनल का नाम है TVR व्यूज। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक का, इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका पाकिस्तान की दुकानों में खाने के लिए मारपीट शुरू। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। पाकिस्तान की दुकानों में खाने के लिए मारपीट शुरू। एक दूसरे का गर्दन काट दें, गला काट दें, कुछ भरोसा नहीं है उनका। वीडियो देखेंगे, वीडियो उठाई गई है, अलग अलग क्लिप्स हैं पाकिस्तानी एंकर्स के, उनके टीवी चैनल्स के। वहां से भाई ने कंपाइल करके वीडियो बनाई है। देखेंगे वीडियो, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो की शुरुआत में पहले वीडियो कर रहे हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। ये वीडियो देखते हैं, लास्ट में देंगे इस पे अपनी राय। लेट्स गो। ना इनसे मुल्क की मैशत संभल रही है, ना सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए बेचैन। वज़ीर-ए-आज़म भारत से पींगे बढ़ाने के लिए बेताब हैं। मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है, लेकिन लूट मार शीना छिपटी शुरू हो गई है। मोदी साहब ने देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था। मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है। इसको कहते हैं मौके की मुनासबत से बात करना। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जी, हम अपने हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है, लेकिन लूट मार शीना छिपटी शुरू हो गई है। और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे कि करियाना की दुकान को लूट लिया। खुश कितना है बता के? जमहूरियत तो नहीं लूटने वाली है। जमहूरियत की लुटिया तो लुटी हुई है पहले। ये जमहूरियत की शक्ल है, देखें। एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो थैला जो है 406 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है 2400 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की जो फी किलो कीमत है उसमें जो 20 रुपए 34 पैसे का इजाफा। महंगाई का जो बोझ है किस तरह घरों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं, आपको एदाद शुमार सब बता देते हैं। गरीब का नाश्ता जो अंडा और चाय पर मुश्तमिल होता है उस पर भी फर्क पड़ा। चाय 6.42%, जबकि अंडा जो है वो 2.54% महंगा हुआ है। सबसे सस्ती सब्जी जो गरीब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आलू, वो 1.45% महंगा हुआ है। दाल चना, दाल मूंग, आटा, चावल, सबकी कीमतों में इजाफा। गरीब के लिए हांडी बनाना मुश्किल हो गया है। मुआशी शहरियत भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है वो है महंगाई की सूरत में। एक तरफ तो मुल्क का तकरीबन 1/4 हिस्सा सैलाब की वजह से तबाह है, लेकिन जो महंगाई है उसने बाकी पूरे के पूरे मुल्क को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तो अभी कल मैं दवाइयां लेने निकला था, हमारी टीमें गई तो यकीन जाने कराची से सक्खर तक चलेगा, दवाइयां नहीं मिली। लोगों ने, जखीरा अंदोजों ने दवाइयां छुपानी शुरू कर दी हैं। 10 रुपए वाला पत्ता 50 रुपए का नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने सुना है किसी कंपनी में छापा पड़ा है, 8 करोड़ 9 करोड़ वहां से पत्ते बरामद हुए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसकी सजा क्यों नहीं बरतना के? जखीरा अंदोजों को लटकाया क्यों नहीं जा रहा है? इनके ऊपर कानूनी चार्जशीट क्यों नहीं? इनके दारों को, इनकी कंपनियों को सील क्यों नहीं किया जा रहा हमेशा के लिए? इनकी बिल्डिंगों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा है? इनकी फैक्ट्रियों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा है? जो जखीरा अंदोज है, हमारे लोगों के साथ तो वो जुल्म हो रहा है। जो राशन हम लोगों को मिल रहा था 1 साल पहले तक 2800 का, वो आज आप 5000 बोले, वो 8000 का नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, चीजें तो नोट करें। हम सिर्फ मसाले की बात करें, राशन बैग में तो 1500 रुपए बढ़ रहे। 1500 का मतलब तो लगाइए, 1.5 लाख बोरे में अगर 1500 रुपए का एक बोरे में इजाफा करते हैं तो फिगर कहां जा रहा है? तो बात ये कि भाई अभी तो बहुत मुसीबत पड़ गई है। लोग बेचारे मच्छर के काटने से पागल हो गए। अस्पताल, बड़े अस्पताल, जो सबसे महंगे अस्पताल है, जो कहते हैं लाओ मरीज लाए हो ना, पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, उन अस्पतालों के इमरजेंसियों से मरीजों को वापस किया जा रहा है कि नहीं रह सकते डेंगू का मरीज, जगह नहीं है, मलेरिया हो रहा है लोगों को, आप खड़े तो हो जाए रोड पर कहीं पर भी। मैंने तो आज भी अपील की, अगर किसी के पास मच्छरों वाली मशीनें हैं, JDC को दे दो, हम तुम्हें रेंट देंगे। हम कम से कम 5 दिन के अंदर पूरे कराची में केमिकल डाल के, डीजल पेट्रोल गाड़ी का लगा के पूरे कराची में स्प्रे करके लोगों की जान तो मच्छर से बचवा ले। ये कौन सी आफत है? लोग अस्पताल जा रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खून के लिए दौड़ रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप खून की अपीलों से भरा हुआ है। किसी को 5 बोतल व्हाइट प्लेटलेट चाहिए, किसी को मेगा सेल चाहिए, किसी को रेड सेल चाहिए, किसी को फलाना चाहिए।
बात ये कि सारे अस्पतालों में तो हाथ पांव फूल गया, तो इसको आफत क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। किसका वायरल है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे वायरल है, मेरी आवाज सही नहीं निकल रही, मुझसे बोले नहीं जा रहा, तो पूरा शहर वायरल में मुब्तला है, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई ने क्या किया है? दवाइयां गायब हो गई है। चलो अगर सैलाब ज़ुकाम की बात करूं, खैमों के रेट डबल हो गए, मच्छरदानियों के डबल हो गए, लेकिन इस पे बात कौन करेगा? कोई बात नहीं हो रही। मैं फिर आपके चैनल की तवज्जो से अपील कर रहा हूं, अगर किसी के पास मच्छरों की स्प्रे वाली मशीनें हैं, कराची से लेकर खैबर तक, जो रेंट मांगोगे देंगे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जी, हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। कि ये मुल्क की सूरत हाल है, सलाब है, पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। अब तो ये डिजास्टर आ चुका है, चाहे गफलत की वजह से आया या इसे यूं कह लें कि नेचर ने किया है, हम संभाल नहीं पाए। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें। कि मुल्क का कोई सूबा ऐसा नहीं कि जहां सैलाब ने अपनी तबाहकारियां ना फैलाई हों। बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सूबा मुतासिर है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद टोटल इस सैलाब में मुतासिर है, जिसके अंदर 1136 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। क्योंकि हम अब गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, हम बाकी चीजें भी इंपोर्ट करेंगे और इसमें हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और 10 अरब डॉलर भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़ेह तौर पे एक दिन में 2 दफा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी टीवी पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। हमारे ये जो बच्चे हैं, इनको बच्चे, ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं है ना। इस वक्त एंजेलिना जूली जो है वो पाकिस्तान में है, और ये एक शर्मनाक एक वाकया है कि ना आपके पास खाने को कुछ है, ना बचाने को कुछ है, आप उजड़ चुके हैं। 4 करोड़ बंदा उजड़ गया है, किसी को शर्म ही नहीं है। और दूसरा ये आर्मी चीफ, तो इस जुल्म की क्या जरूरत है? जब यहाँ आने का, यहाँ तो देखें यूनाइटेड नेशंस में वो आके स्पीच तो तब दे अगर आपके पास कोई सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास कोई टॉपिक मौजूद हो। अल्लाह के नाम पे खैरात मांगनी है आपने, तो वहीं से मांग लेते, स्काइप पे मांग लेते। भाई ये सारी चीज दुनिया देखती है ना। लोग तो शायद अब डरे दोबारा, अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए इतना बिल्डे नहीं है, खत काट देना की खत काट दे। तो ये तो मेरा मकसद आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। पहले ही पाकिस्तान बड़ा बदनाम है, लेकिन खान साहब ने तो फिर और मजीद उसको तड़का लगा दिया है। इंडिया के साथ देखें स्टैंड, ट्रेड नहीं करना, आप सीखते ही नहीं है। वो चौधरी एजाज साहब ने कई दफा बताने की कोशिश इनको की है कि चाइना के साथ वो जंग में है, ट्रेड और इंडिया के चाइना का देखो भाई, लर्न नहीं करना, अना बना लेनी है भाई। अपने इश्यूज अपनी जगह पे हैं, ट्रेड अपना पहले देखें, नेशनल इंटरेस्ट क्या है। गरीब जो मरेगा उसका क्या होगा? आप तो अरबपति है ना, आपके तो भाई पाउंडों और डॉलरों में इनकम है। गरीब आदमी ने दाल टमाटर कहां से खाने भाई, उनका नहीं सोचना है। तो भाई वीडियो होती है एंड, और टमाटर कहाँ से खाएंगे ये सोचना सर ने बोला है। इस वीडियो में देखा जाए तो बहुत सारे मुझे सिर्फ नेगेटिव दिखा, सिर्फ नेगेटिव, एक पॉजिटिव चीज नहीं है पूरी वीडियो में। 7-7.5 मिनट की वीडियो, एक पॉजिटिव चीज नहीं है। और खैर होगी भी क्यों, देश जो ऐसा पाकिस्तान वो खुद ही नेगेटिव है, तो ऐसी न्यूज आएगी भाई बाहर, वहां पे तबाही चल रही है भाई बहुत भयंकर लेवल पे। ये लगा लो कि जैसे कि बताया गया था इसके अंदर, वीडियो के अंदर, कि भाई 55%, 45%, 400 रुपए का इजाफा हुआ था आटे में। कितने बोले थे? 2400 रुपए का 20 किलो बता रहे थे 20 किलो आटा। अब लगा सकते हो कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है वहां पे। महंगाई भी है वहां पे, एकदम चोर लोग हैं, और गवर्नमेंट भी किसी काम की नहीं है। वहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना स्टोर करके रख ले रहे हैं सामान की, और महंगा होगा तो बेचेंगे। कहते हैं ना जमाखोरी करना, ये वही चल रहा। पाकिस्तान की नीयत ही ऐसी है। अपने लोगों के तुम सगे नहीं, तुम हमारे क्या हो गए, बैठ के आ जाते हो अपना अकाउंट ले लेकर यूट्यूब के चैनल बना के भाईचारा बढ़ाओगे। हमें नहीं बढ़ाना भाईचारा भाई, अपना देश संभाल लो पहले। और अब तिजारत करनी है तुम्हें भारत से, हैं? तिजारत मतलब भाई ट्रेड, इनको ट्रेड करनी है हमसे। क्यों भाई, तुमने ही लगाया था ना, हमने बोला था कि भाई बैन लगा दो, तुमने कहा था ना बैन लगाएंगे, हम लगा दिया बैन। अब क्या हो गया? अभी तुमको अब मच्छर की दवाई भी हम ही भेजे तुम्हें को, यहाँ तक कि तुमको कुत्ता भी काटता है ना, कुत्ता भी काटता है, रेबीज का इंजेक्शन भी इंडिया ही देता है। तुमने इसको हटाया था जब तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। ये हाल है तुम्हारा।
तुम हमसे टक्कर लोगे भाई हैं। अब ये लगा लो कि ऐसी ये जो हालत है ना, ये कराची जैसे सिटी की है। कराची इतना बड़ा सिटी है, इतना नाम है यार, हमारे गानों में नाम आता है कराची का। अब ये लगा लो, इससे अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान की जो ऐसे सिटी जो पॉपुलर नहीं है उनकी क्या दुर्गति हो गई है। कह रहे हैं कि भाई लगभग 55%, 45% या 55% पाकिस्तान इसको डूबा हुआ है, ठीक है। और इसको वापस रीग्रो करने में, उस जगह पे वापस आने में 10 साल लगेंगे। 10 साल पीछे हो चुका है इस बाढ़ से, और काफी भयानक बाढ़ आई है। आज तक ऐसी बाढ़ पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं आई थी। ये तो खैर हकीकत है, क्योंकि कई जगह से वेरीफाई किया। लेकिन इसको अब ये अपनी बाढ़ से लड़ने की जगह ना, अब इसको इन्होंने बना लिया है एक मुद्दा कि पैसा कैसे ऐंठे दुनिया से, भीख कैसे ले, अपना लोन कैसे माफ कराए, और दिखा के कि देखो जी मेरा तो कपड़ा ही फट गया है भाई, अब कैसे अपना कपड़ा फटा हुआ दिखा दे, आगे भीख मांग रहे हैं सब। और इसने कहा था कि तिजारत करेंगे भारत से। भाई तिजारत नहीं कहते, उसे भीख मांगना कहते हैं। भीख मांगेंगे भारत से, ठीक है। अभी तुम मांग रहे हो, पूरी दुनिया से भी मांगोगे। तुम देखो तुमने जो किया है। खैर भाई कुछ बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत है तुम्हारे देश पे, क्या कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का ये है कि भाई पाकिस्तान को या तो भाई मतलब उनको दुश्मनी भी करनी है, और तिजारत भी करनी है, सब चाहिए। और तिजारत को जब करनी है जब इनकी हालत एकदम टूटी पड़ी है, एकदम खराब हो चुकी है, तब इनको तिजारत याद आ रही है। पहले क्यों नहीं सोचा? मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया था, इनकी बाढ़ आई थी कि बाढ़ आई है पाकिस्तान में, मैं जान के दुख हुआ, मैं चाहता हूँ जल्दी से, मतलब लॉस ऑफ लाइफ वगैरह सब इसके लिए कंडोलेंसेस वगैरह है, ठीक है, और जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए। उनके जो मिनिस्टर ने इस पे कहा कि हमें भारत से कोई मदद नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए भारत। अरे मोदी जी ने मदद दी कहाँ तुम्हें? वो तो सिर्फ कंडोलेंसेस दे रहे थे, ऑफर किया हमारी सरकार ने है। और तुम ऐसा करोगे तो ऑफर क्यों ही करेगा कोई, तुम बताओ। और फिर तुम बाद में जा रहे कि कह रहे हो कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरव्यूज, कहीं कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए ही नहीं उनकी मदद, फिर कहते उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं। भाई तुम डिसाइड कर लो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। एज अ ह्यूमन हम लोग कर देंगे हेल्प, इतने भी बेकार नहीं है। पर जो तुम्हारी हरकतें है ना, करने लायक नहीं है। तुम तो जैसे हो ना भाई, कुदरत तुमको मार रही है, बताओ कुदरत मार रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान कर क्या रहा है? कोई एक्सपोर्ट नाम की कोई चीज अभी भी उसमें कह रहे थे कि हम इंपोर्ट करेंगे। एक भी बार एक कहीं लाइन नहीं है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ा के कुछ करना चाहिए अपना ना, हर जगह इंपोर्ट। अबे इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा लगता है ना, घोड़ों पैसा लगता है, पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, तो कहाँ से इंपोर्ट करोगे? और कब तक तुम्हें भीख पे देता रहेगा कोई देश? तुम खुद बताओ। अब ये लगा लो मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी तक नहीं है, स्प्रे तक नहीं है, इतनी बेसिक चीज है। अंडा नहीं है भाई, दूध नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, क्या खाएंगे? बेसिक कमोडिटीज है ये तो भाई होनी चाहिए। यूं कहते हैं पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के लोग तो अमीर है। भाई अमीर हो तो अपने देश की मदद करो ना, बैंक में जो छुपा के रखे हैं पैसे। वो नहीं है, पाकिस्तान के चंद लोग हैं जो अमीर हैं, और इतने ज्यादा कुछ सिटीज में उनको लगता है कि ये पूरा पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान भाई तुम्हारे देश की आबादी भी लगभग 22-25 करोड़ के आसपास हो गई है, करोड़ों में हो तुम लोग। और क्या हालत है, दुर्गति। और सिंध प्रांत, गुजरात जो इंडिया का है, गुजरात इसके साथ ही लगता है सिंध इनका, ठीक है। एक बार बस एक बॉर्डर पार करके गुजरात आके देखना, और एक बार सिंध चले जाना, तुम्हें दिख जाएगा क्या डिफरेंस है। और जो बाढ़ आई है ना तुम्हारे पास, उसमें कई लोग बोल रहे थे पाकिस्तानी कि भाई भारत ने पानी छोड़ दिया। अबे हमने पानी छोड़ा है, हमारी एक लिमिट है रोकने की है, नहीं रोकते ना तो फिर डैम टूटता, फिर और सारा पानी आता तुम्हारे अंदर। तुम सोचो, उसका नेचुरल फ्लो ही तुम्हारे तरफ है, वो तो हमने रोक के इतना पानी रोका है अभी भी आने से तुम्हारे पास। तुम ये देखो हमारी इंसानियत, कायदे से छोड़ देना चाहिए ढंग से। जब तुम बोल ही रहे हो तो बह ही जाओ तुम। सारी फसल खराब हो गई इनकी, जहां से सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता तो फसलें खराब, तुम्हारी इकोनॉमी चौपट, दुनिया से भीख तुम मांग रहे, भारत से मदद तुम्हें चाहिए, फिर ऐठ भी दिखानी है कि भैया भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। जो आंखें दिखा दिखा के तुम हमें आंखें दिखाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। मतलब तुम डरा के लोगे सामान, डरा के क्यों? अरे हाँ, याद आया डराने से, हमारी समझौता एक्सप्रेस जो तुम्हारे पास लास्ट गई थी, उसके तुम लोगों ने अभी तक ट्रेन वापस नहीं भेजी, हमारी वापस कर देना। मुझे पता लगा तुम लोग चला रहे हो अपने देश में उसे। अच्छा, ये हमारे डिब्बे चला रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ के, भिखारियों वापस कर दो हमारी ट्रेन जल्दी से। गवर्नमेंट ने कई बार इन्हें बोल दिया हमारी कि भाई वापस करो वो ट्रेन। जो आखिरी दिन जब मोदी जी ने 370 हटाया था ना, वो जो ट्रेन गई थी वो वापस ही नहीं आई। इन लोगों ने बंद कर दिया कि नो ट्रेन, नो ये सब कुछ खत्म। तो भैया ठीक है, खत्म करो, तो हमारा डिब्बा भी दे दो ना ट्रेन के जो गए हैं, वो रख लिया इन लोगों ने। डिब्बों में रह रहे होंगे भाई, ये उसमें घर बना के रह रहे होंगे, इलाज चल रहा होगा इनका, मैं बता रहा हूँ। और तुमने पैसे दे दिए हमारे, जो यहाँ से मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है तुम लोगों को जो भी हुई है, बहुत सारे पैसे अटके हुए थे, भेज देना पैसे, समझ रहे हो। और दवाई वाई चाहिए हो ना तो मुझे से रिक्वेस्ट कर लो, कर देंगे, इतने बुरे भी नहीं है भाई जितना तुम लोग सोचते हो। हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग भी ठीक से रहोगे ना तो तुम आगे रहो, तुम लोग साथ मिलके चलो हमारे।
पर उस लायक नहीं हो ना तुम, क्या करें। इंडिया, ये लोग दिखाते हैं कि हम लोग को भाई मुस्लिमों से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश जो है ना, इंडिया भारत इतना कैपेबल है ना कि पाकिस्तान को खड़ा कर दे, सोच लो, आराम से खड़ा कर दे। बट तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोग आंख दिखाते हो हम लोग को। अबे आंख जब दिखाते हैं बराबर के होते हैं, आंख भी दिखाते हो और आतंकवाद अलग फैलाते हो तुम गलत काम करके भी यार कैसे, मतलब कितने दोगले लोग और हैं इसकी यार। भी कोई गारंटी नहीं कि कोई इंडियन को खड़ा कर दे एक रिक्वेस्ट पे तो इंडिया पे छोरा ना भोंके। 100% 100% जिस दिन तुम मजबूत हो जाओगे, हमें पता तुम चढ़ोगे, बिना मतलब चढ़ोगे तुम लोग हम पे। खैर वो भी देख लेंगे हम लोग भाई, हम लोग अपने रास्ते पर हैं, हम लोग अच्छे काम करते जा रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमारी आप न्यूज देखोगे उठाकर तो कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की न्यूज थी। आपका LCH आया हमारा प्रचंड, ठीक है। उससे पहले हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्ट कह रहा हूँ बनाया हमने, मतलब पानी में उतार दिया हमने, 5G आ गया। तो कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में हम जा रहे हैं और तुम 2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन दे दो, लोन माफ कर दो, ये कर दो। एजुकेशन ही रास्ता है और एजुकेशन जरूरी है, ये जानो आप लोग। और अपने देश के बारे में ना ये मत बोलो कि हमारी ये इमरान खान आएंगे तो सुधार देंगे। बुलाओ उसको, बुलाओ, मैं हमको चाहिए, अपन को मांगता है। जब तक अपने देश को क्रिटिसाइज नहीं करोगे ना गलत होने पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरे वहां पे अभी लड़ाई चल रही है और उनके आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं भाइयों, तो वहां पे बड़ा उनका मेन जो मुद्दा है ना इस वक्त, बाढ़ होना चाहिए। लोग जो मर रहे हैं बेचारे, जो जिनको कोई मतलब नहीं है, आम आदमी जिनको कोई मतलब नहीं, वो मर रहे हैं किससे, कुछ बाढ़ से तबाह हो गए, कुछ खाने से मर रहे हैं, कुछ। अब भाई बाढ़ का पानी जहाँ रुकेगा मच्छर आएंगे, और मच्छर आएंगे तो इतने बड़े लेवल पे पानी फैला है कि मच्छर पैदा होंगे और क्या, कहाँ जाएंगे वो। बताया था इस वीडियो में, देखा नहीं आपने, बोल रहा था कि जहाँ पे 5 लाख लेते थे जमा कराते थे हॉस्पिटल में, वो भी कह रहे हैं कि जाओ भाई, जगह नहीं है जगह, बताओ। तो तुम्हारी वैसे भी मेडिकल सिस्टम हमारे बराबर तो है नहीं, तो हमें पूरा अंदाजा है कि भाई सही कह रहा होगा वो। तो ये हाल है और ये तुम्हारी अपनी मीडिया बोल रही है, हमारी नहीं। तो हमें तो तुम कहते कि हम लोग गलत दिखा रहे हैं, तुम लोगों के हाल है। पर तुम्हारा मेन मुद्दा क्या चल रहा है इस वक्त, की भीख कहाँ से मांगे, लोन कहाँ से माफ करा ले, और क्या कहते हैं, लोगों को सुविधा देने से बढ़िया है कि अपनी जेबें कैसे भरे। यार इनको लोन लेने से पहले ये भी प्लान करना चाहिए कि लोन लेने के बाद हमें उस पैसे का करना क्या है। खाना नहीं है उसको अबे बिरयानी थोड़ा रोक लो, दाल चावल खा लो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बंदी कर दो, बट जब तक तो भाई तो नहीं पैर पसाने जितने पैसे हो देश को भाई अपने पैर उतने ही पसाने चाहिए, चादर जितनी बड़ी है, समझ रहे हो, चादर के अंदर ही रखो अपने आप को, चादर से बाहर मत जाओ, उड़ो मत। यही तो ये मुहावरा पता होना चाहिए यार, क्योंकि वही बात आएगी, फिर से पैसे लोगे, फिर से खा जाओगे, फिर से मांगने पड़ेंगे। इन लोगों ने एक्सपोर्ट क्या किया है, तुम लोगों ने साइकिल चलती रहेगी। एक क्या एक्सपोर्ट करते हो यार तुम दुनिया में, थोड़ा सा गारमेंट करते थे, जो फुटबॉल वगैरह कर लेते हो, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के वियर, वो भी शायद वो भी अब तो मैंने सुना 100 कंपनियां आपकी बंद हुई हैं अभी कल परसों ही इससे रिलेटेड, क्योंकि बिजली का बिल इतने बढ़ चुके हैं कि वो मुनाफा ही नहीं मिल रहा कंपनी इसकी तो बंद हो रही है ना, पैसा ही नहीं रन करने के लिए, जो चल रही थी वो भी खत्म। अब बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, क्योंकि उन्होंने तो प्राइस तो वही बढ़ाएंगे ना, प्राइस तो बढ़ेगा ही, प्राइस तो बढ़ेगा, गैस बढ़ रही है। अभी देखो पेट्रोल में क्या आग लगी हुई है। हम लोग तो भाई $600 बिलियन का रिजर्व है, अभी 500 पे आ गया था, अभी करंट पता नहीं कितना हुआ है। संभाल रखा है इतने बड़े देश को हमने, प्री प्लान करना पड़ता है भैया। अगले 10 से 20 साल बाद हमें कहाँ जाना है। मोदी जी ने कहा 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। एक गोल सेट किया, अचीव होए ना होए पर हम उसके पास जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, ये गोल बनाने पड़ते हैं। आप लोग क्या करोगे 100 साल बाद आजादी के, 10 साल तो आपको अभी रिपोर्ट ही बता रही कि आपको दोबारा खड़ा होने में लग जाएगा। जहां पे आप पहले थे तो अब लगा लो आप कितने पीछे हो भाई, तुम लगा लो तुम कहाँ हो, अपने खुद देखो। और हमारी बात कड़वी लगेगी पर है सच, और ये बात हमारी सारी की सारी एकदम सच है। खैर मैं बोलने पे इस टॉपिक में हम 4 घंटे लगातार बोल सकते हैं भाई। यही बोलने वाला था कि इस पे अगर हम बोलना चाहें ना तो और भी बोल सकते हैं नॉन स्टॉप। खैर हमें अपनी वीडियो बनानी होती है, कुछ लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है। तो ये था वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।